सहराए करबला आवे। सदाए करबला। जेलुम जो करबला में 72 का बिस्मिल्लाह। जेलुम जो करबला में 72 का हो चुका जेलुं जो करबला में 72 का हो चुका पैबंद बेकसों के तनो सरका हो चुका और फातिहा हुसैन के लश्कर का हो चुका कब्रों पर शोर आले पैगंबर का हो चुका मातम में 3 रोज रहे शोरो शैन रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से मिसले चरा गोरे गरीबा पा दे जला फूलों के साथ कब्रों पर लखते जिगर चढ़ा प्यारों की बूदो बाश के सामा जो बेसाख्ता पुकारी ले जा पकड़ के अब किसके साथ दाखिल है करबला लाया था जो मदीने से हमको वो क्या हुआ आए थे दूसरी को मुहर्रम की किसके साथ खैमे बपा हुए थे बराबर लबे फरा उतरे थे हम तो रोकी थी अब्बास ने कना
ताकी थी पुकार के कोई करे नबा है कहाँ बिछड़ के वो आराम दे गए। पर्दा था जिनसे खाक में है वो मिल गए। मख्तल के आस पास ये बेमौके थे बयां ज़ैनब जबी लहत पा धरे करती थी फुगा। ऐ मेरे करबलाई बरादर हुसैन जा हमशीर 3 दिन से तुम्हारी है अल्लाह मेरी बात भी पूछी ना जिंदा की वारदात भी पूछी ना ने हजरत की कब्र हिल गई ज़ैनब के आकर कहा बशीर ने इब्ने हुसैन से शहजादे जां बलब है शोरो शैन से चलिए वतन को कब्रे शहम रक़ैन से। आबिद ने पूछा क्यों फूफी अम्मा कबूल है। वो बोली इख्तियार कहा हाँ कबूल है। चलो जो करबला में वो सकीना वो दर्द दिल वो फुगा वो जलते खैमे वो बेबस तड़पती मौजे रवा वो बाच किसे करे अपने रंजो गम का बयां कि तशनगी से जला दिल तो आग से दामा पुकारती है के
बाबा मदद को आओ मेरी, छिनी है बालियां कानों से मेरे खून है रवा, मैं तुमको रोऊं तो जालिम मुझे सताता है, ए बाबा देख लो सैली के मेरे रुख पर निशान, वो शाम गम सदा इलैया इलैया की फिर सुनी उसने, चली सदा की तरफ वो दबाए दर्द निहा, नजर जो आ गया बाबा का लाशे बेसर, वो गिर के लाश पा कहती थी हाय बाबा जान, मुझे सुला लो जरा फिर से अपने सीने पर, के चंद लम्हे मिलेगी गमों से मुझको अमान, तलाश रन में भतीजी को कर रही है फूफी, उठा है कल्ब से बिनते अली के गम का धुआं, ये सुर्ख सुर्ख शफक आसमां से कहती है किताब हश्र है एहसन गमे हुसैन जवान, वो शाम गम सदाए करबला। ऐ कलम अज़मत ज़ैनब का बयां करना है, दिल को खूं आँख को दरियाए रवां करना है कहीं मद कहीं आह फुगां करना है, कता हर गाम पे यहाँ एक ज़बां करना है, कर दुआ फ़र्क न किरदार सुखन में आए, एक लग़्ज़िश भी न रफ्तार सुखन में आए, जिस तरह नाम मोहम्मद से है नाम इस्लाम, हो नहीं सकते जुदा ज़ैनब व शब्बीर के नाम, सैयदा ये वो हैं काफ़िला-ए हक़ के इमाम, इनसे आगाज़ शहादत है तो उन पर इत्माम, इंतहा सब्र की शब्बीर ने जब दिखलाई,
इम्तिहान गाह में ज़ैनब की क़यादत आई। सब्रे शब्बीर से आगे थे कई सख्त मकाम, जिन पर राजी न हुआ अपने लिए हक का इमाम। कुरए फाल खुला ज़ैनब व सज्जाद के नाम, जीते जी कार शहादत इन्हें करना है तमाम। जान देकर शुहदा जुल्म सितम से छूटे, उम्र भर ज़ैनब व सज्जाद नगम से छूटे। दिल तो दिल, दर्द से पत्थर भी पिघल सकते हैं। अश्क फौलाद के सीने से निकल सकते हैं। खुश्क सहराओं से चश्मे भी उबल सकते हैं। ऐश के नग़्मे भी नौहों में बदल सकते हैं। लबे ज़ैनब पे है ज़िक्र शुहदा कूफे में, अब मुनाक़िद होने को है बज़्म अज़ा कूफे में। करती हैं पर्दे ज़ैनब का रिदाएं मातम, बच्चों की प्यास पे अतफाल की आँखें हैं नम। सेहतें करती हैं बीमारी सज्जाद का गम, और देख कर सर शुहदा के सर कत्ताल है खम। जब्र के हाथ हैं अब सीना फिगारी के लिए, और ताज़ियाने हैं सितमगारों की खारी के लिए। अश्क उमड़े हैं कि आँखों की तहारत कर लें, आहें उठी के शहीदों की ज़ियारत कर लें। दिल हैं बेचैन के आबिद की अयादत कर लें, गम बढ़े ताज़ियते दर्द मोहब्बत कर लें। ज़हने सज्जाद में तड़पते हैं ख़यालात कई, लबे ज़ैनब पे उभरते हैं सवालात कई। थर थराती हुई आवाज़ से बोले सज्जाद, तुम ही लोगों ने किया घर को हमारे बर्बाद। अश्क हैं किसके लिए करते हो किससे फरियाद, कौन कातिल है हमारा कहो अहले बेदाद। तुमसे हालात की जंजीर कटेगी कैसे, इन सवालात की जंजीर कटेगी कैसे। ज़ैनब उठती हैं कि एजाज़ की तफसील करें, किया सज्जाद ने आगाज़ वो तकमील करें। कलमे हक़ के इशारात की तहलील करें, खूने शब्बीर के इरशाद की तामील करें। आँखें कहती कि हैं मर्द व ज़ना हो खामोश, हर तरफ उठता है जो शोर फ़ुग़ां हो खामोश। जिंदगी भर तुम्हें अहले सितम रोना है, खून के दागों को दामन से तुम्हें धोना है। अरे खो चुके दौलत हक जान भी अब खोना है, हम न रुसवा हुए रुसवा तुम्हें अब होना है। हम न रुसवा हुए रुसवा तुम्हें अब होना है। हाथ आई हुई ईमान की दौलत खोई, अरे आज तुम रोए तो अश्कों ने भी इज्जत खोई। तुमने सोचा तुम्हें है तुमको हैरत है कि क्यों पानी को सरवर तरसे। तुमने सोचा कि शरारे न फलक से बरसे, अरे क्यों छिनी चादर ततहीर हमारे सर से। है ताज्जुब के लहू टपका न क्यों पत्थर से। तुमने सोचा कि रफ़ीक़े शुहदा कोई नहीं, अरे तुमने सोचा कि गरीबों का खुदा कोई नहीं। अरे हमने तो शुक्र से सूखे हुए लब तर रखे, और सदा दस्तरसे जुल्म से ऊपर रखे।
की दुआ हक से कि हर सर पे वो चादर रखे, लूट ले हमको गरीबों के भरे घर रखे। गम ये है जुल्म के अब तुम न अमा पाओगे, गम ये है जुल्म से अब तुम न अमा पाओगे। अरे खोई जो दौलत हक अब वो कहाँ पाओगे। लूट कर हमको लुटे तुम हुए तुम खाना खराब, तुमसे पूछेगी जो तारीख तो क्या दोगे जवाब। हश्र तक मांगेंगे आइंदा ज़मां तुमसे हिसाब, अरे कैसे सह पाओगे तुम अदल की मीज़ां का इताब। तौक जिल्लत का है गर्दन में जहां जाओगे, और खून दामन को जो पकड़ेगा कहां जाओगे। रावी नाकिल है कि फरियाद से कांप उठी जमीन, महफिलें जश्न की मातम की सदा में गूंजी। गर्मियां दिल की मुबद्दिल बदमें सर्द हुई, और खुशियां जल्लादों की खूने शुहदा में डूबी। हक पे शब्बीर हैं ये हर्ब ने मुंह बोल उठा, और लबे ज़ैनब से शहीदों का लहू बोल उठा। गुजरे कितने ही मराहिल से असीरान महन, सरबरह ना गई ताशाम सितम दिल की जलन। आई दरबार यजीदी में शहे हक की बहन, हक के थे 12 गले जुल्म की थी एक रसन। गर्दने नूर में जुलमात की जंजीरें थीं, और सुबह की किरणें थीं और रात की जंजीरें थीं। तख्ते ज़र पर मुतमक्किन था शहंशाहे शाम, नुकरई कुर्सियों पर थे हवसो ज़र के गुलाम। असमतें खाक बसर तौक बगर्दन था इमाम, आरजी फतह के नशे न किया हक से कलाम। देख ली आले मोहम्मद ने बगावत की सजा, बागियों को मिली इनकार हुकूमत की सजा। कांप उठी गैस से बिनते असदे जुल इकराम, हट गए सामने से डर के गुलामान गुलाम। सरनिगू नेज़े हुए ओढ़ली तेगों ने नयाम, कुर्सियां पस्त हुईं हिलने लगी मसनद शाम। सर झुकाए वो उठी, खोद गिरा ताज गिरा, और जबर ने जान लिया तख्त से वो आज गिरा। मसनद आराए हुकूमत से किया ऐसे कलाम, जैसे हाकिम नहीं हो सामने एक अदना गुलाम। गैज में खींच ली यूं तेग खिताबत से नयाम, अर्श से जैसे अली के लिए उतरी हो हुसाम। आब वो तेग ज़बां में थी उलटते थे दिल, और होंठ भी हिलते हुए डरते थे कटते थे दिल। ये ज़बां तीर भी नश्तर भी है शमशीर भी है, खंजरो नैज़ा भी है तौक़े गुलूगीर भी है। तशनगी कहती है लब तशने तकरीर भी है, तेगे अब्बास भी मजलूमी शब्बीर भी है। आब में इसकी है शामिल निगहे सरवर भी, और काट में इसकी है लब तशनगी असगर भी। इसके रुक रुक के तड़पने से ये होता है आया, अभी अकबर के कलेजे में खटकती है सिना। इसकी आवाज की ऊंचाई से मिलता है निशान, अभी नैज़ों की बुलंदी पर फर्क़े ईमान। सर्ज उठता नहीं शब्बीर की माजाई का, बोझ सीने पर बेवाओं की रुसवाई का। फिर भी किस गैस से फरमाती हैं बिनते हैदर,
हाकिमे जिल्लत व अदबार जरा देख इधर, खोल लब और बता कौन है जाने दावर। कोर आंखों ही से कह कौन है खालिक की नजर। कौन कुरान का है और है कुरान किसका। कौन महबूब है यज़्दां का है ईमा किसका। तूने की आज क़यामत खुदा की तकज़ीब, तेरी बातों में है आयात खुदा की तकज़ीब। खुद सताई है तेरी ज़ात खुदा की तकज़ीब, है अमल तेरा इबादत खुदा की तकज़ीब। है खलीफा तो बड़ी चीज़ तू इंसान भी नहीं, हो ज़बां तो कहे हैवान के तू हैवान भी नहीं। तेरी तकरीर में है नश्तर व खंजर की धार, तेरी नजरों में चमकती है गजब की तलवार। तबरो तेग नहीं सिद्क़ व वफा के हथियार, तंजो दुश्मन नहीं अहले मोहब्बत कशार। ऐश के जाम पिए जहर सदाकत भी पी, और खून उगला है तो तलखा बेहकीकत भी पी। तेरी बातें हैं कि चढ़ती समय अफ़आ की लहर, दौड़ता है तेरे खून में दिल हिंदा का जहर। अरे जुल्म पर नाज है तू भूल गया हक का कहर, वक्त खुद आदिल क़हार है सुन ले बेदहर। बख्शवाने न तुझे तेरे गुलाम आएंगे, और जिनकी तेगों पे तकिया वो नकाम आएंगे। तू है बागी तेरे हमदर्द है कातिल जल्लाद, खूलियो शिमरो सिनानो इमरो इब्न ज़याद। तेरे सारे उमरा की है इमारत बर्बाद, खाक है सल्तनते मिस्र इराक़ व बगदाद। अश्के मजलूम में सब जाहो हशम डूबेंगे, और खून के सैल में सब तबलो अलम डूबेंगे। ऐ यज़ीद आज अगर चलता है तेरा फरमा, आज अगर मिंबर व मस्जिद है तेरे ज़मज़म खां। जान कुछ दिन के लिए हक ने तुझे दी है अमा, मुख्तसर उम्र मजालिम है समझ ले नादां। तेरे आमाल के धब्बे तेरे दामन में हैं, और जुल्म के तौक़ रसन तेरी ही गर्दन में हैं। कत्ल करवाया जिन्हें खैर बशर थे वो लोग, जुल्म की रात में तमहीद सहर थे वो लोग। अरे हिर्स अंधी है कनात की नजर थे वो लोग, तेरे अफलास अमारत की खबर थे वो लोग। है गजब इब्ने मोहम्मद को लहद तक न मिले, रूह को तेरी कहीं चैन अबद तक न मिले। तुझसे कहती हूँ मैं जुल्म के संगीन देवता, जो भी मुमकिन है वो कर जुल्म से मत हाथ उठा। तौक जिल्लत का रहेगा तेरी गर्दन में सदा, तेरे मद्दाहों पे ता हशर हंसेगी दुनिया। करबला सैल गजब बन के उठेगा एक दिन, और तेरा दरबार तेरी कब्र बनेगा एक दिन। झुक गया फर्क सितम हक की ज़बां के आगे, फक हुआ किस्ब का रुख सिद्क़ अया के आगे। कह कहे डूब गए आह फुगा के आगे, और बंद लब हो गए ज़ैनब के बयां के आगे। शिमर उठा और भी कुछ तंग रसन करने को, ताज़ियाने भी पढ़े क़ते सुखन करने को। आ गई सामने ज़ैनब के कनीज़े ज़हरा, बन गई अपनी खुजादी की सिपर खुद फिज़्ज़ा। खींच कर हाथ हटा दे ये सितम ने सोचा, फिज़्ज़ा ने फौज गुलामान हबश को देखा। बोली हम कौम तुम्हारी हूँ जवानान हबश, गैरतें खो चुके क्या आज शुजाआन हबश। खींच ली तेग जवानान हबश ने एक बार, बोले जालिम से ये क्या करता है ओ जुल्म शियार। शिमर से कह के न फिज़्ज़ा पर उठाए हथियार, वरना चल जाएगी दरबार में तेरे तलवार। रुख मदीने की तरफ करके पुकारी ज़ैनब, आज फिज़्ज़ा से भी अर्ज़ां है तुम्हारी ज़ैनब। अरे तेगें खिंचती हैं कनीज़े हबशी की खातिर, कोई उठता नहीं औलाद अली की खातिर।
अरे जोश में आता है खून हम नसबी की खातिर, अरे कोई रोता भी नहीं आले नबी की खातिर। या रसूल अरबी रहमत आलम आओ, मेरी फरियाद को या सैयद अकरम। सदाए करबला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू। सलावत भेजें मोहम्मद। अरबाब मजलिस, जिस कुरानी आयत को मैंने आप हज़रात की खिदमत में बतौर उन्वान मजलिस पेश करने का शरफ़ हासिल किया है, खालिक कायनात इस आय करीमा के ज़रिए पैगंबर इस्लाम की उस अज़मत का ऐलान कर रहा है जो न उनसे पहले किसी को नसीब हुई, न आज तक नसीब हुई है और न क़यामत तक किसी को नसीब हो सकेगी। इरशाद हो रहा है कि अगर मेरा नबी, मुसलमानों से ख़िताब है, मुसलमानों से मुखातब हो के परवरदिगार अपने नबी का मर्तबा बताना चाह रहा है और यह कह रहा है कि अगर मेरा नबी तुम सबको जमा करके कोई काम अंजाम दे तो तुम उस वक्त तक नबी को छोड़ कर जा नहीं सकते जब तक कि मेरा नबी तुम्हें जाने की इजाज़त न दे दे। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ आयात के ज़रिए मुख्तलिफ़ अंदाज से परवरदिगार ने अपने नबी की अज़मतों को, अपने नबी की बड़ाई को, अपने नबी की बुलंदियों को समझाने की भरपूर कोशिश की है और ये बताना चाहा है कि मेरा नबी वो है जो कायनात में मेरे बाद सबसे अफजल व आला है। एक सलावत भेजिए ज़रा मोहम्मद। इस आयत में परवरदिगार ने सारे मुसलमानों को इस बात की हिदायत दी है कि अगर मेरा नबी तुम सबको जमा करके कोई काम अंजाम दे रहा है तो तुम उस वक्त तक मेरे नबी को छोड़ कर नहीं जा सकते जब तक कि वो ख़ुद तुम्हें जाने की इजाज़त न दे दे। यानी सीधे सीधे परवरदिगार ने ये बताने की कोशिश की है मेरा नबी शहंशाह है, मेरा नबी बादशाह है, मेरा नबी सरदार है, तुम सब का हाकिम है, तुम सब उसके महकूम हो, वो जो कहेगा वही तुम्हें करना होगा। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ मकामात हैं कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने अपने इस नबी की बड़ाई और अज़मत का ऐलान किया है। आप मुलाज़ा फरमाएँ, उन लोगों को ख़िताब किया जा रहा है जो कलमा तौहीद पढ़ चुके हैं, उन लोगों से गुफ्तगू हो रही है जिन्होंने कलमा रिसालत पढ़ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, देखो खबरदार मेरे नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद न करना। नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद न करने का हुक्म क्यों दिया गया? ये हुक्म इस बात का ऐलान है नबी तुम्हारा जैसा नहीं है, नबी तुमसे बुलंद बाला है, नबी साहिब इज़्ज़त अज़मत है, नबी साहिब इज़्ज़त है, उसके सामने बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू करना उसकी तौहीन है। और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते।
इसके अलावा फिर एक मकाम पर ऐलान होता है साहिबान ईमान को ही खिताब करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो खबरदार अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करना। ज़रा आप गौर फरमाएं, क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान अल्लाह से आगे निकल जाए? आगे उसी से निकला जा सकता है जो हाथ पैर का मालिक हो, जो जिस्म रखता हो। परवरदिगार न जिस्म रखता है न परवरदिगार हाथ पैर रखता है, तो जाहिर सी बात है जब वो जिस्म रखता ही नहीं, वो हाथ पैर का मालिक है ही नहीं, तो फिर कोई उससे आगे कैसे जा सकता है। लेकिन अल्लाह ने अपने साथ में अपने नबी का नाम लेकर कहा कि खबरदार अल्लाह और उसके रसूल से आगे न जाने की कोशिश करना। बताना यह था कि मुझसे आगे तो कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन मेरा नबी इतना बाअज़मत है कि अगर कोई इससे आगे निकला है तो गोया मुझसे आगे निकला है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाला। अब आप ऐसा गौर फरमाए, नबी से आगे न बढ़ना, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करना। आप गौर करें तो बात बिल्कुल सीधी सी है। नबी से आगे न बढ़ना, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने सारे इंसानों को नबी के लिए रोक रखा है। नबी से आगे नहीं जा सकते। नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करना, यहां भी अल्लाह ने लोगों को रोका। नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद करने की इजाजत हम तुम्हें नहीं देते। अब वो आयत जिसे मैंने बतौर उन्वान आप हज़रात की खिदमत में पेश किया है कि अगर मेरा नबी तुम सबको एक साथ लेकर बाजमात कोई काम अंजाम दे रहा है तो खबरदार उस वक्त तक मेरे नबी को छोड़ के न जाना जब तक कि वो तुम्हें जाने की इजाजत न दे दे। आप जरा गौर तो करें, नबी से आगे न बढ़ना लोगों को रोका गया कि नहीं? नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करना नबी को रोका, नबी के सामने लोगों को रोका गया कि नहीं? बगैर इजाजत मेरे नबी को छोड़ के न जाना रोका गया कि नहीं? सारे लोगों को रोका जा रहा है नबी के सामने। नबी की आवाज पर आवाज बुलंद नहीं कर सकते, नबी से आगे नहीं जा सकते, नबी की इजाजत के बगैर उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। कितना बाअज़मत है रसूल, पूरी कायनात को रोका जा रहा है। तुम मेरे नबी से आगे नहीं जा सकते, तुम मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, तुम मेरे नबी की इजाजत के बगैर उसे छोड़कर जा नहीं सकते। बड़ाई और बुजुर्गी का ऐलान है कि नहीं? नबी की अजमतों का ऐलान है कि नहीं? आप अंदाजा करें कितना बाअज़मत है रसूल। पूरी कायनात रोकी जा रही है नबी के नाम पर। मगर अब आप जरा सा गौर फरमाएं, जब उसने ये कहा कि मेरा नबी अगर बाजमात कोई काम तुम्हें साथ लेकर कोई काम करे तो बगैर उसकी इजाजत के तुम उस वक्त तक जा नहीं सकते जब तक कि वो खुद न तुमसे कह दे कि जाओ। ये आयत इस बात का पता दे रही है कि पूरी कायनात इस्लाम को मेरे नबी के सामने रोका गया है। आप जरा गौर कीजिएगा, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। पूरी कायनात इस्लाम को, पूरे मुस्लिम मुआशरे को, जुमला कलमा पढ़ने वालों को मेरे नबी के सामने रोका गया है। बगैर मेरे नबी की इजाजत के तुम जा नहीं सकते। अब हमने गौर किया, मेरा नबी बाजमात कितने काम अंजाम दे रहा है। हमें दो काम नजर आए, या तो मैदान जिहाद में काफिरों से लड़ने के लिए बाजमात काम हो रहा है, या मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए बाजमात काम हो रहा है। अल्लाह ने कहा अगर मेरा नबी बाजमात कोई काम अंजाम दे रहा हो तो तुम उस वक्त तक जा नहीं सकते जब तक कि मेरा नबी तुम्हें जाने की इजाजत न दे दे। इसका मतलब अल्लाह ने सीधे सीधे यह बात कह दी, मैदान जिहाद में तुम मेरे नबी की इजाजत के बगैर जा नहीं सकते, मस्जिद से नमाज छोड़कर तुम बगैर इजाजत जा नहीं सकते। मगर अब आप जरा गौर फरमाएं, तमाम मुसलमानों को रोका गया नबी के लिए। तुम मैदान जिहाद से नबी की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते, नमाज जमात में बगैर नबी की इजाजत के नहीं जा सकते। मगर जिस नबी के लिए
तमाम मुसलमानों को रोका गया था, नहीं जा सकते। हमने देखा वही नबी एक दिन नमाज पढ़ रहा था, नबी की पुट पर आके हुसैन बैठ गए। हम ये समझे कि नबी की नमाज में खलल पड़ेगा। नबी देखेंगे नवासा पुट पर आ गया, हाथ बढ़ाएंगे, नवासे को नीचे उतारेंगे, नमाज को आगे बढ़ा देंगे, मगर नहीं, इससे पहले कि मेरे नबी की तरफ से नवासे के पुट पर आ जाने के बाद कोई रद्द अमल जाहिर होता, एक मरतबा सिदरा नशीन जिब्रील नाजिल हुए, मेरे नबी का बाजू पकड़ कर बैठ गए। ए मेरे रसूल, खुदा बात तोहफा दुरूद और सलाम के ये इरशाद फरमाता है कि आप उस वक्त तक सजदे से सर न उठाइएगा जब तक हुसैन खुद अपनी मर्जी से आपकी पुर से उतर न जाए। जरा आप गौर फरमाइए, मुसलमानों से कहा गया तुम अपनी मर्जी से जा नहीं सकते जब तक कि मेरा नबी इजाजत न दे दे। सारे मुसलमानों को रोका गया नबी के लिए, और अब नबी से कहा जा रहा है उस वक्त तक सजदे से सर न उठाइएगा जब तक कि हुसैन खुद आपकी पुर से उतर न जाए। तो अब मुझे कहने का हक है कि बाज़मत रसूल, बामर्तबा रसूल, मगर रसूल के लिए पूरी कायनात को रोकने वाले खुदा ने ही अपने नबी का जिब्रील के जरिए बाजू पकड़ के ये कहलवा दिया कि जब तक खुद हुसैन उतर न जाए आप सजदे से सर न उठाइएगा। तो मुझे जुमला कहने का हक है, पूरी कायनात को जिसके लिए रोका गया उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद को जिसके लिए रोका गया उसे हुसैन कहते हैं। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। आप जरा अज़मत हुसैन का अंदाजा तो लगाएं। नबी के आगे न जाना, हुक्म खुदा मौजूद है। नबी की आवाज पर आवाज बंद न करना, हुक्म खुदा मौजूद है। नबी की इजाजत के बगैर उसे छोड़ के न जाना, हुक्म खुदा मौजूद है। सबको रोका जा रहा है नबी के लिए। लेकिन जब हुसैन के अपने नाना की पुष्ट पर आ गए तो अब रसूल को रोक दिया गया हुसैन के लिए। अच्छा चलिए खुदा से पूछ लेते हैं, मेरे मालिक, तेरा नबी तेरी नमाज पढ़ रहा था, तेरा नबी तेरी इबादत अंजाम दे रहा था, नवासा पुष्ट पर आ गया तो तूने अपने नबी को हुक्म क्यों न दिया? ए मेरे नबी, नमाज मेरी है, नवासा तुम्हारा है, हमारी नमाज में तुम्हारे नवासे का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अपने नवासे को पुर से हटाओ, मेरी नमाज को आगे बढ़ाओ। मगर अल्लाह का ऐसा कोई हुक्म मेरे नबी के पास नहीं आया। हुक्म आया कि आप सजदे को तूल दीजिए, आप सजदे में सर रखे रहिए, उस वक्त तक सजदे से सर न उठाइए जब तक कि हुसैन खुद न उतर जाए। ए मेरे मालिक, ये तूने अपने नमाज में हुसैन की आमद कैसे बर्दाश्त कर ली? तूने अपने नमाज को, तूने अपने नमाज की शक्ल को हुसैन के लिए क्यों बदला? भाई सजदे में ज्यादा से ज्यादा आज तक 3 मरतबा जिक्र सजदा होता था, मगर आज अल्लाह की तरफ से हुक्म है जिक्र सजदा बढ़ाते जाइए जब तक हुसैन उतर न जाए, उस वक्त तक आप सजदे से सर न उठाइएगा। ए मेरे मालिक, ये तूने अपने नमाज की तस्वीर आज क्यों बदल दी हुसैन के लिए? कहा तुम समझे नहीं, ख्वाजा अजमेरी ने तो बहुत बाद में ऐलान किया कि हुसैन दीन है, मगर मैं तो रोजे अज़ल से ही यह फैसला कर चुका था कि हुसैन दीन है। अब नबी के नबी का नवासा नबी की पुष्ट पर नहीं है, मेरा दीन है जो नबी की पुष्ट पर है। अब मैं कैसे कहूं नबी से कि हुसैन को हटाओ, इसलिए कि हुसैन दीन है, और जब दीन है तो मुझे अपने नबी की नमाज को सलामत रखना है। हुसैन को हटाने का हुक्म नहीं दे सकता, इसलिए कि दीन को हटा दिया जाए तो नमाज नहीं होती। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर दीन को हटा दिया जाए तो नमाज नहीं होती। अल्लाह को अपने नबी की नमाज सलामत रखना था, इसलिए यह हुक्म नहीं आया कि हुसैन को हटा के मेरी नमाज बढ़ा दीजिए, बल्कि हुक्म यह है कि हुसैन को पुष्ट पर रहने दीजिए जब तक हुसैन खुद पुष्ट से न उतर जाए, उस वक्त तक आप नमाज का सिलसिला यूं ही जारी रखिए, जिक्र सजदा को बढ़ाते चले जाइए। और अब तारीखें गवाह हैं कि जब तक हुसैन खुद पुष्ट से उतर नहीं गए। अब जरा आप गौर तो फरमाएं, हुक्म खुदा ये है जब तक हुसैन उतर न जाए उस वक्त तक आप सजदे से सर न उठाइएगा।
अब रसूल को यह मालूम कैसे होगा कि हुसैन उतर गए? सीधी सी बात है, रसूल को यह पता उसी वक्त तो चलेगा कि हुसैन उतर गए जब रसूल का ध्यान हुसैन की तरफ लग जाए। और जिस रसूल से यह कहा जा रहा है कि जब तक हुसैन खुद न उतर जाएं आप अब सजदे से सर न उठाइएगा, उसी रसूल ने कलमा पढ़ने वालों को यह हुक्म दिया कि अपनी नमाज को सही उसी वक्त समझना जब तुम्हारा ध्यान बारगाह इलाही में हो। ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, नमाज उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक कि तुम्हारा जहन बारगाह इलाही में हाजिर न हो जाए। जिस रसूल ने कलमा पढ़ने वालों से यह कहा तुम्हारी नमाज उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक कि तुम्हारा दिल बारगाह इलाही में हाजिर न हो। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी की नमाज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा था, इसलिए जिक्र सजदा बढ़ता रहा। इमाम हुसैन पुष्ट पर तशरीफ फरमा रहे और उस वक्त तक जिक्र सजदा चलता रहा जब तक कि हुसैन खुद पुश्ते रसूल से उतर नहीं गए। किसी शायर ने क्या अच्छी बात कही है, आमतौर से किसी इंसान की नमाज में अगर उसके घर का कोई बच्चा उसकी पुष्ट पर आ जाए तो नमाज में खलल पड़ेगा, मगर शायर ने क्या अच्छी बात कही, जब नबी की पुष्ट पर छोटा नवासा आ गया, हुक्म रब्बुल आलमी से तूल सजदा पा गया, आपके बाजी चाहे तिफली में भी शान इमाम, मुद्दते ताज बढ़ी, जिक्र खुदा बढ़ता गया। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना की पुष्ट पर कदम तो रखा और आपके इस अमल के बाद हुक्म खुदा से सजदे में तूल हुआ तो हुसैन ने भी आवाज दी, ऐ सजदे, अगर तूल तुझे हुआ है मेरी वजह से तो मैं भी तेरे इस एहसान को कभी फरामोश नहीं करूंगा। मेरी वजह से तुझे तूल तो हुआ, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जब मैं पुष्ट से उतरा और मेरे नाना ने सजदे से सर उठाया। लेकिन ए अल्लाह की बारगाह में मेरी अजमतों का ऐलान करने वाले सजदे, मैंने भी ये तय कर लिया है कि तेरे इस एहसान का बदला हुसैन चुका के रहेगा। अगर मेरे अमल से तुझे तूल मिला है तो मैं एक सजदा ऐसा करूंगा कि मेरा सर सजदे में कट जाएगा लेकिन उठेगा नहीं। बस अरबाब अज़ा, मैं अपनी मंजिल पर आ गया। वो सजदा इमाम हुसैन जिसमें सर कट गया लेकिन उठा नहीं, वो सजदा आशूर के रोज हुसैन का आखिरी सजदा था। शिमर मलून के खंजर ने हुसैन के सर और तन में जुदाई कर दी। करबला की जमीन लर्जी, आसमान कांपा। अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला की सदाएं बुलंद हुई। हुसैन ने यह कुर्बानी दी दीन की बका के लिए, हुसैन ने यह कुर्बानी दी अल्लाह के नाम की बका के लिए, अल्लाह के नाम की सरबलंदी के लिए। लाखों सलाम, लाखों दुरूद उस फर्जंदे ज़हरा पर जिसने दीन की अजमत और दीन की बुलंदी और दीन की बका के लिए न सिर्फ अपना गला दिया बल्कि अपने घर की उन मुखद्दरात इस्मत व तहारत की चादरें दे दी जिनके खुले हुए सरों को कभी आसमान ने नहीं देखा था, जिनकी शान और जिनकी अजमत ये थी
कि अगर सोते में भी चादर सर से खिसक गई है तो सूरज ने निकलने की हिम्मत नहीं की। अरबाब अज़ा ये कोई और घराना नहीं था, ये मेरे नबी का घराना था। ये मेरे नबी की दुख्तरें थीं, ये मेरे नबी की बेटियां थीं, ये मेरे नबी की दुख्तर थी, जिसके सर से चादर अगर सोते में खिसक गई, यानी शहजादी ज़ैनब, अगर सर से चादर हट गई थी सोते में तो सूरज ने निकलने की हिम्मत नहीं की। जिसके खुले हुए सर को कभी आसमान ने नहीं देखा, दीन की बका के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की सरबलंदी के लिए उसने न सिर्फ बेचादरी बर्दाश्त की, बल्कि कूफे और शाम के बाज़ारों में भी मेरी शहजादी खुले सर गई। अरबाब अज़ा, ये चेहलुम की मजलिस है, मुझे आपके सामने चेहलुम के सिलसिले से मज़ाहिब पढ़ने हैं। किनका चेहलुम? जो करबला में भूखे और प्यासे शहीद हो गए। किनका चेहलुम? जिनका चेहलुम मनाने की इजाज़त न उनके घर वालों को मिली, न उनके इज़्ज़ा को मिली, न उनके अक़रबा को मिली। करबला में जो लोग शहीद हुए भूखे प्यासे, पहला साल जो चेहलुम आया तो ये बीबियां कैद में थी, सैयद सज्जाद कैद में थे, शहजादी सकीना कैद में थी। किसी को चेहलुम मनाने का मौका न मिला। लेकिन हाँ, 1 साल का अरसा जब जिंदान शाम में कैद का गुजर गया, तब इन कैदियों को रिहाई मिली, और जब रिहाई मिली तब इन्होंने अपने शहीदों का चेहलुम किया। अरबाब अज़ा, रिहाई कैसे मिली इस सिलसिले में मुझे तफसील में नहीं जाना है, लेकिन यजीद को हालात ने इतना मजबूर कर दिया था कि यजीद बेबस हो गया आले मोहम्मद को रिहाई देने के लिए, इसलिए कि वो जानता था कि अगर रिहाई न दी मैंने तो हमारा तख्ता ज़रूर लौट जाएगा। आप सुनेंगे क्या हुआ। मेरे चौथे इमाम को जिंदान शाम से बुलाया गया, हथकड़ियाँ काटी गईं, बेड़ियाँ काटी गईं, ताबे ज़ब्त न रहेगी आप में। आप सुन पाएंगे जब हथकड़ियाँ काटी गईं तो मेरे इमाम की कलाइयों का गोश्त जल चुका था। जब बेड़ियाँ काटी गईं तो पैरों की हड्डियाँ तक सुलग चुकी थी। मगर रवायतों में ये मिलता है कि वो हद्दाद जो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ काटने आया था, उसने हथकड़ी काटी, कलाई का गोश्त जला हुआ देखा, मगर रोया नहीं। उसने बेड़ियां काटी, पैरों की हड्डियां सुलगी हुई देखी, मगर रोया नहीं। लेकिन जिस वक्त उसने तौक गले से निकाला तो वो चीख मार कर रोया। दरबार यजीद में उस वक्त तो किसी की हिम्मत न थी जो उससे पूछता कोई कि तू रो क्यों रहा है। मगर जब वो दरबार से बाहर निकला तो किसी ने उससे पकड़ के पूछा कि भाई तूने हथकड़ी काटी मगर नहीं रोया, बेड़ियां काटी मगर नहीं रोया, लेकिन जब तौक निकाला तो इतना बेताब होके क्यों रोया। तो उसने दोनों हाथों से अपना सीना पीट लिया, कहा मेरी समझ में नहीं आता इस जवान के सीने में कौन सा दिल है। अरे ऐसे खारदार तौक को उसने बर्दाश्त कैसे किया 1 साल तक, जिस तौक के खारों ने इसे ज़बह करके रख दिया। अरबाब अज़ा, आप सोच सकते हो तो सोचें, मौला हुसैन ने रुखसत के वक्त इस काफिले को शहजादी ज़ैनब के हवाले किया था, अपनी अमानतों को शहजादी ज़ैनब के हवाले किया था, सैयद सज्जाद को शहजादी ज़ैनब के हवाले किया था, शहजादी सकीना को शहजादी ज़ैनब के हवाले किया था। मेरा इमाम जब कैद खाने से निकलकर दरबार में जाने लगा तो शहजादी एक मरतबा तड़प गई, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, बारगाह इलाही में हाथ उठाए, मेरे मालिक मेरा भैया अपनी 2 अमानतें मेरे हवाले करके गया था, एक सकीना, एक सैयद सज्जाद। हाय ज़ैनब की बदनसीबी, ज़ैनब सकीना को तो न बचा पाई, लेकिन ए मेरे मालिक मेरा सैयद सज्जाद जालिम के दरबार में गया है, ज़ैनब को और खजालत से बचा ले। ए मेरे मालिक कहीं ऐसा न हो कि मेरा बेटा यजीद के दरबार में कत्ल कर दिया जाए, कल मैं अपने भाई को महशर में क्या जवाब दूंगी। ए मेरे परवरदिगार मेरे सैयद सज्जाद को जिंदा मुझ तक वापस पहुंचा दे। शहजादी ज़ैनब ये दुआ कर ही रही थी कि एक मर्तबा बीमार इमाम जिंदान में वापस आ गया यजीद के दरबार से, देखा फूफी अम्मा आंखें बंद किए हुए दुआ कर रही हैं। इमाम करीब आए, फूफी अम्मा आंखें खोलिए, आपकी दुआ कबूल हो गई, परवरदिगार ने मुझे जिंदा वापस पहुंचा दिया आप तक। अज़ादारो,
जब शहजादी ने आंखें खोली, बीमार इमाम को सामने देखा, मगर अब जब देखा तो अब हाथों में हथकड़ी नहीं थी, पैरों में बेड़ी नहीं थी, गले में तौक नहीं था। एक मर्तबा ज़ैनब तलब के खड़ी हो गई, ए मेरे लाल, ये तेरी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ क्या हुई, ये तेरे गले का तौक क्या हुआ? आप साहिबाने औलाद हैं, ज़रा जुमले को सुनिएगा, कलेजे को संभालिएगा, देखता हूँ कैसे बर्दाश्त होता है। एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा हम रिहा हो गए। ए फूफी अम्मा हम रिहा हो गए। नहीं, अब वो जुमला सुनिए जो आपसे बर्दाश्त न हो सकेगा। इमाम ने कहा, फूफी अम्मा हम रिहा हो गए। बस जैसे ही इमाम ने इतना कहा, शहजादी ज़ैनब यूं घूमी और एक नन्ही सी कब्र जो कैद खाने में बनी थी, उस कब्र को देखा, देखकर सीने पर हाथ मारा, कहा हाय अब ये रिहाई मिली जब मेरी सकीना मर गई। और बाबे अज़ा शहजादी ज़ैनब के इस जुमले पर कैद खाने में कोहराम बर्पा हो गया। बीबियों ने रोना शुरू किया, बीबियों ने मातम शुरू कर दिया। दुनिया के पहले और आखिरी कैदी हैं ये, जिन्होंने रिहाई की खबर सुनी तो किसी को खुशी नहीं हुई, सब ने मातम किया है, सब रोए हैं, सब ने आंसू बहाए। काफी देर तक कैद खाने में मातम और गिरिया चलता रहा। कुछ देर के बाद शहजादी ज़ैनब ने अपने कलेजे को संभाला और संभालने के बाद फरमाती हैं, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, जब यजीद ने रिहाई दे दी तो फिर तूने फैसला क्या किया? कहा, फूफी अम्मा मैंने कोई फैसला नहीं किया, मैंने यजीद से कह दिया है फैसला मेरी फूफी ज़ैनब करेगी। वो चाहेगी तो शाम में रहेगी, वो चाहेगी तो करबला जाएगी, वो चाहेगी तो मदीने जाएगी, मैंने कोई फैसला नहीं किया। फूफी अम्मा फैसला आपको करना है, भाई ये सुनना था। शहजादी ने कहा, ए मेरे लाल, अगर तूने फैसला मेरे ऊपर छोड़ा है तो ज़ैनब का फैसला सुन ले। न ज़ैनब अभी मदीने जाएगी, न ज़ैनब अभी करबला जाएगी। अरे ज़ैनब तो अभी दिल खोल कर अपने हुसैन को रो नहीं पाई है। ए मेरे लाल, यजीद से कहो हमारे लिए एक मकान खाली कराए, हम अपने भैया की सफ़े अज़ा बिछाएंगे, हम अपने भैया का दिल खोल कर मातम करेंगे। लो आज़ादारो, मेरे इमाम का हुक्म यजीद के पास पहुंचा। यजीद ने मकान खाली कराकर शहजादी के हवाले किया। शहजादी ने फर्श अज़ा बिछाई। आप सुनेंगे, फर्श अज़ा बिछा, मसनदे गम बिछाई गई। मेरी शहजादी ज़ैनब वारिसे जनाबे सैयदा बनकर उस मसनद पर बैठी। एक एक बीबी आगे बढ़ी। आपको करबला के शहीदों का पुरसा, आपको आपके भाई का पुरसा, आपको आपके बच्चों का पुरसा, आपको अली अकबर का पुरसा, आपको कासिम का पुरसा, आपको ओनो मोहम्मद का पुरसा। जब सबके पुरसे दिए जा चुके, एक मर्तबा शहजादी उठी और कहा, जरा मेरे बीमार बेटे को तो बुलाओ। किसी ने जाकर खबर दी, इमाम तशरीफ लाए। शहजादी के करीब खड़े हो गए, फूफी अम्मा क्या हुक्म है? कहा, बेटा यजीद से कह दो हमारे शहीदों के सर हमें भेज दे। इमाम ने कहला भेजा, यजीद ने शहीदों के सर भेजना शुरू किए। सुनेंगे आप, अली अकबर का सर आया, लैला दौड़ी, अरे मेरा 18 साल का जवान। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा दौड़ी, अरे मेरा कमसिन शहजादा। अली असगर का सर आया, रबाब दौड़ी, अरे मेरा लाल। हुसैन का सर आया, ज़ैनब दौड़ी। मगर अज़ादारो, बस अब एक जुमला सुनिए। एक मर्तबा मकान के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, बीबी बाअदब हो जाओ, इसलिए कि अलमदारे लश्करे हुसैनी अब्बास का सर आ रहा है। बस जैसे ही ये सदा बुलंद हुई, हर बीबी अपने मकाम पर खड़ी हो गई। जनाब अब्बास का सर मकान के अंदर दाखिल हुआ। रावी कहता है, मैंने देखा जब तक सर मकान के बाहर था आंखें खुली हुई थी, मगर जैसे ही सर मकान के अंदर दाखिल हुआ, अब्बास ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी शहजादी दौड़ी, दौड़ के अब्बास के सर को अपने हाथों में लिया, सीने से लगा, ए मेरे भैया आंखें खोलो, बहन से बातें करो। अब्बास के लब हिले, एक हल्की सी आवाज आई, शहजादी ये आंखें आपके सामने खुलने के लायक नहीं। अरे मेरे सामने आपकी चादर छीन ली गई, लेकिन अब्बास आपकी कोई मदद न कर पाया। अज़ादारो, जनाब अब्बास के इस मरसिये पर एक कोहराम बर्पा हो गया।
कयामत बर्पा हो गई। कोई बीबी सीना पीट रही थी, कोई बीबी सर पीट रही थी, हर तरफ से वाह अब्बासा की सदाएं बुलंद थी। बस चंद जुमले सुनिए, मजलिस तमाम कर रहा हूं। काफी देर तक अब्बास के नाम पर जब मातम होता रहा, एक मरतबा रोता हुआ मेरा इमाम आगे बढ़ा, आवाज दिए, फूफी अम्मा अब जरा थोड़ी देर के लिए मेरे चचा का सर मुझे दे दीजिए, इसलिए कि मुझे फरीजा अदा करना है। शहजादी ज़ैनब ने अपने भाई का सर भतीजे के हवाले किया। रवायत कहती है जब इमाम को चचा का सर मिला तो पहले तो मुंह पर मुंह रख के मेरा इमाम बड़ी देर तक रोया। देखने वालों ने देखा अब्बास के लब भी हिल रहे हैं, इमाम के लब भी हिल रहे हैं, मगर चचा भतीजे में क्या बातें हुई ये किसी ने न सुना। हाँ, देखने वालों ने इतना देखा, अब्बास भी रो रहे थे, सैयद सज्जाद भी रो रहे थे। थोड़ी देर के बाद इमाम ने अपने चचा के सर से अपने सर को उठाया, आवाज दी, फूफी अम्मा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, बहुत तवज्जो दीजिएगा, ये आखिरी जुमले हैं, इंशाअल्लाह आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। बीमार इमाम ने कहा, फूफी अम्मा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ज़ैनब ने फरमाया, मेरे लाल पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा, फूफी अम्मा ये बताइए बाबा की शहादत के बाद अब मेरी हैसियत क्या है? शहजादी ज़ैनब ने फरमाया, बेटा तू अपने बाबा की शहादत के बाद इमाम ज़माना है, इमाम ज़माना है, इमाम वक्त है। इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा ये बताइए इमाम का हुक्म मानना वाजिब है या नहीं? कहा, हाँ मेरा लाल इमाम का हुक्म मानना वाजिब है। कहा, तो इतना और बताइए, जब से मेरा बाबा शहीद हुआ है मैंने अपनी तरफ से आपको कोई हुक्म दिया है? ज़ैनब ने कहा, नहीं मेरे लाल तूने अब तक कोई हुक्म नहीं दिया। कहा, मगर फूफी अम्मा आज मैं हैसियत है इमाम आपको हुक्म देने जा रहा हूं, मेरे हुक्म पर अमल कीजिएगा। शहजादी ने फरमाया, मेरा लाल कैसा हुक्म? कहा, मुझे ये चचा का सर लेकर कहीं जाना है, मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं रह गई कि मैं कहीं चलकर जा सकूं। ए मेरी फूफी मेरा बाजू पकड़ लीजिए, मेरे साथ साथ मुझे संभाल कर लेकर चलिए, लेकिन ए फूफी अम्मा ये मेरा हुक्म है, मुझसे ये न पूछिएगा कि मैं अपने चचा का सर लेकर कहां जा रहा हूं। शहजादी ने कहा, ठीक है बेटा नहीं पूछूंगी, तू जहां जाना चाहता है चल, मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। बस जुमलों को सुनिएगा। इमाम ने चचा का सर संभाला, मकान से बाहर निकले, शहजादी ने बाजू संभाला, सैयद सज्जाद के पीछे पीछे चली। इमाम मकान से निकला, शहजादी भी मकान से निकली, इमाम एक गली में घूम गए, शहजादी भी गली में घूम गई, इमाम दूसरी गली में घूमे, शहजादी भी दूसरी गली में घूम गई, मगर शहजादी परेशान है, मेरा लाल चचा का सर लेके जा कहा रहा है। मगर एक मकाम वो आया जब मेरी शहजादी का कलेजा फट गया। क्या देखा? सैयद सज्जाद चचा का सर लिए हुए कैद खाने के दरवाजे पर आ गए। ए सकीना बहुत चचा को याद करती थी, लो चचा आ गए, अब जो कुछ कहना हो चचा से कहो। ये कहकर आगे बढ़ा मेरा इमाम, चचा का सर को जनाबे सकीना की कब्र पर रखा। अज़ादारों जैसे ही सरे अब्बास कब्र सकीना पर रखा गया, कब्र हिलने लगी, अंदर से आवाज आई, ए मेरे चचा आपके बाद मुझे तमाचे मारे गए, ए मेरे चचा आपके बाद मेरे गोशवारे छीने गए, ए चचा आपके बाद मैं प्यासी मर गई, मगर मुझे किसी ने शेर होकर पानी न पिलाया। अरबाब अज़ा कैद खाने पर कयामत का शोर था। हाय सकीना, हाय हुसैन की यतीमा, एक मातम का शोर। बस आखिरी जुमले, 3 दिन तक यहां सकीना का मातम किया गया, लेकिन इस मातम के खात्मे के बाद जब यह काफिला यहां से चला तो एक दुखिया मां जिसे रुखसत करने के लिए शाम की तमाम औरतें आ गई थी, वो आगे बढ़ी, शाम की बीवियों के सामने यूं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ए बीवियों, इस दुखिया मां की तुमसे एक गुजारिश है, मैं अपनी अमानत सकीना तुम्हारे शहर में छोड़कर जा रही हूं। ए बीवियों, इस दुखिया मां की एक ही तमन्ना है, मेरी बच्ची अंधेरे से बहुत घबराती थी। ए बीवियों, जब अपने घरों में शाम के वक्त चिराग जलाना,
तो एक चिराग मेरी बच्ची की कब्र पर भी आकर जरूर जला दिया करना, इसलिए कि सकीना अंधेरे से घबराती थी। ए शाम वालों खुदा हाफिज, ए सकीना खुदा हाफिज। सदाए करबला सुनाती है मुझको पुफीजा कहानी, करूं क्या मगर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। सताती है मुझको लईनों की बातें, गुजरती है से यतीमी की रातें। कहीं शेम्र आकर तमाचे न मारे, यही खौफ है नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। खबर है ये मुझको ख़ता मेरी क्या है, यही ना कि जद मेरा मुश्किल कुशा है। सुनाए वो मुश्किल कुशा मुझको लोरी, इन्हें दो खबर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। कलेजे में उठता है एक दर्द ऐसा, कि जिसके लिए ना दवा ना दिलासा। मैं कल तक तो सीने पे सोती थी बाबा, यहीं जान कर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। पुफीजा से अक्सर सुना था ये नोहा, तड़पता है बन में शहीदों का लाशा। मेरे पास आ जाओ मकतल से बाबा, यही सोच कर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। कभी मैंने सोचा नहीं था ये बाबा, कि तुमसे बिछड़ कर भी जीना पड़ेगा। तुम्हारे बिना ही मुझे अब है जीना, यही सोच कर नींद आती नहीं है। ये सदा आती है कब रे,
ज़ैनबे दिलगीर से ये सदा आती है कब रे ज़ैनबे दिलगीर से। हाय कितनी दूर हूँ मैं रोज़े शबीर से। हाय कितनी दूर हूँ मैं रोज़े शबीर से। ये सदा आती है कब रे। याद आती है हमें आशूर के दिन की अज़ान। याद आती है हमें आशूर के दिन की अज़ान। गूंज उठती है फिज़ा जब नारे तकबीर से। गूंज उठती है फिज़ा जब नारे तकबीर से। ये सदा आती है कब रे ज़ैनबे दिलगीर से। करबला में या नबी कत्ले अली अकबर के बाद। करबला में या नबी कत्ले अली अकबर के बाद। हो गई महरूम उम्मत आपकी तस्वीर से। हो गई महरूम उम्मत आपकी तस्वीर से। हाय कितनी दूर हूँ मैं रोज़े शबीर से। मुंतज़िर शामे गरीबां नूरे सामा हो गया। मुंतज़िर शामे गरीबां नूर सामा हो गया। करबला के दश्त में एक लाशे तनवीर से। करबला के दश्त में एक लाशे तनवीर से। हाय कितनी दूर हूँ मैं रोज़े शबीर से। करबला में मुस्कुरा कर असगरे मासूम ने। करबला में मुस्कुरा कर असगरे मासूम ने हुरमुला को कत्ल कर डाला उसी के तीर से।
हुरमुला को कत्ल कर डाला उसी के तीर से। हाय कितनी दूर हूँ मैं रोज़े शबीर से। ये सदा आती है कब्रे ज़ैनबे दिलगीर से। ज़ैनबे दिलगीर से। ज़ैनबे दिलगीर से। सदाए करबला। बहत्तर खुदा वालों सलाम कर भला वालों। खुदा वालों सलाम कर भला वालों। बहत्तर खुदा वालों सलाम कर भला वालों। खुदा वालों सलाम कर भला वालों। खुदा वालों सलाम कर भला वालों। बहत्तर खुदा वालों सलाम कर भला वालों। दिए कहते थे ना घबरा ओ सकीना। खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूँगा।
न होगा। खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। दिन भी जरूर आएगा, हो जाएंगे आजाद। सुन लेगा मेरा पालने वाला मेरी फरियाद। वो दिन भी जरूर आएगा, का जमाना। खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद में लूंगा, सीने पा सुलाऊंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। हाँ फिर भी मुझे याद बहुत आएंगे बाबा। खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। गर्दन में मेरी तौक है और पैरों में छाले, नेज़ों पा है मौजूद मेरे चाहने वाले। गर्दन में मेरी तौक है और दुनिया से अनोखा है ये अंदाज सफर का। खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जो करबो भला में थे वही जुल्म है जारी। बेचैनियाँ देखी नहीं जाती है तुम्हारी।
तुम्हारे। तुम रोती हो तो नैज़े परो देते हैं बाबा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जब तक मेरी सांसें हैं तुम्हें रोने न दूंगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ रहूंगा। जब तक मेरी सांसें है तुमसे बहन आज एक भाई का वादा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। सांसें जो उखड़ने लगी, घबरा गए सजाद, आने लगी आबाद मदीने की बहुत याद। सांसें जो उखड़ने लगी, घबरा आई थी मेरे साथ में चलना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे न घबराओ सकीना, खुल जाए जब भाई से सरवर की चहीती हुई रुखसत, जिंदाने मुसीबत में कयामत हुई शुरत। जब भाई से सरवर की चहीती फिर सैयद सजाद के होठों पर नाया, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा।
रे खुदा वालो सलाम करबला वालो 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 तेरे खुदा वालो तेरे खुदा वालो तेरे खुदा वालो तेरे खुदा वालो सलाम करबला वालो तेरे खुदा वालो तेरे खुदा वालो तेरे खुदा वालो तेरे खुदा वालो सलाम करबला वालो सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीक, सलाम अलैका वलियन शहीदन व अखीका बिल फज़लिल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, सलाम अलैका या गरीबल गुरबा, सलाम अलैका या मुईन ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा السلطان ابو الحسن يا علي بن موسى ايها الرضا ورحمه الله وبركاته سلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 اجل الله تعالى فرجك وسع